नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश के एक समाज मुस्लिम समाज की जो कल उनका एक त्यौहार है, इसको बोलते हैं बकरा ईद। इसकी शुरुआत कब हुई और इसको लोग क्यों मनाते हैं, इसकी परंपरा की शुरुआत कब हुई, 3-4 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भाई इसकी डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं कोई इसका इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। मैं तो एक एज ए शिक्षक हूँ और कल ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा, तो हमने कहा एक दिन पहले क्यों ना हम इस पर थोड़ा बहुत बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है। इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी है, इस समय बहुत ज़्यादा अभी इस समय चर्चा में न्यूज़ में बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट जो भाजपा गवर्नमेंट वो कह रही सड़कों पे नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो वहाँ पर पूरा बैन लगा दिया गया है ना से मनाने का, कि मतलब बकरा ईद पे जानवर वगैरह नहीं काटने देंगे और ये सारी चीज़ें आप अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, मगर जानवर वगैरह काटने पर रोक लगा दी गई। तो ये क्यों मनाया जाता है और इसमें कुर्बानी यानी जानवर ही क्यों दिए जाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्यों ऐसा ही क्यों है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत ये बताया जाता है कि हज़रत आदम के ज़माने से मानी जाती है इसकी शुरुआत, और उनके 2 बेटे थे हज़रत आदम के, एक जो थे वो काबिल थे और एक का नाम था हाबिल। तो कहते हैं सबसे पहली कुर्बानी जो दी है यानी फर्स्ट कुर्बानी वो दिया था उन्हीं के बेटों में। तो उनके एक बेटे थे उनका जिनका नाम था हाबिल, उन्हीं की एक कुर्बानी कबूल हुई थी भेड़ की। फिर उसकी परंपरा में कब आया, तो ये परंपरा में आया हज़रत इब्राहिम जो पैगंबर हैं, उनको ये बताया गया है कुरान वगैरह या हदीस वगैरह में ऐसा दर्शाया गया है कि उनको स्वप्न हुआ था रात को सोते समय, उनको अल्लाह यानी गॉड ने उनको सपने में ये कहा कि आपको आपकी जो सबसे प्यारी अजीज़ यानी जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उस चीज़ की आप मुझे कुर्बानी दें। तो हज़रत इब्राहिम को सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रेम था और सबसे कोई ज़्यादा प्यारी और उनके कोई करीबी चीज़ थी तो वो उनका पुत्र था, उनके बेटे थे हज़रत इस्माइल। तो जब सुबह उठते हैं तो फिर वो विचार करते हैं, उसके बाद वो फिर तैयार हो जाते हैं अपने पुत्र के साथ कुर्बानी के लिए, कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी सबसे प्यारी चीज़ क्या है जो हम अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करें। तो वो काफ़ी परेशान रहे। फिर उसके बाद उनको विचार आया कि हमारा सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ है हमारे दिल के या जिगर के करीब है वो हमारा पुत्र है। तो फिर वो अपने पुत्र के साथ तैयार हो जाते हैं, और एक्चुअल में वो कुर्बानी नहीं थी, वो उनकी परीक्षा ली जा रही थी, उनसे परीक्षा तैयार होते हैं। तो जब ये कुर्बानी के लिए जाते हैं तो फिर पता चलता है जैसे ही ये अपना जो चाकू होता है या जो चीज़ होती है उससे जैसे कुर्बान करना चाहते हैं, तो जब जैसे मारने को चलते हैं एकदम, तो ये बताया गया कि वो उछल के हाथ से दूर गिर जाता है और वो पास में कोई भेड़ वगैरह होती है उसके सर पे जाके लगता है और वो कट जाती है, और फिर ऐसे कुर्बानी हो जाती है और इस्माइल बच जाते हैं। तो यहाँ से इस परंपरा की शुरुआत हो जाती है। तो आगे हज़रत मोहम्मद पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने भी कुर्बानी दी, और उन्होंने इसको करने का तरीका और अंजाम बताया कि किस तरह करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। ये सब कुर्बानी का एक मतलब ये है कि इसमें कुर्बानी करते हैं तो जैसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो उस त्यौहार में हैं, तो इसका जो मांस होता है वहाँ तक उनके पहुँचे, उनकी भी ईद हो। तो इस पर्पज़ से भी मतलब इसको किया गया कि त्यौहार के रूप में। मगर आजकल मुसलमान क्या करता है, देखो उसको इससे मतलब नहीं है कि उस जानवर से, देखो हुक्म क्या है कि आपकी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को कुर्बान करना है, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत ही दिल के करीब है, यानी उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, उस चीज़ को कुर्बान करना उनकी राह में। ना कि कुर्बानी का एक ट्रेंड बन गया कि मतलब कुछ भी बस शौक़ में कि पड़ोसी ने कर दिया तो बस मुझे भी करना है, या थोड़ा बहुत माली हालत ठीक हो गई यानी अच्छा कमाने खाने लगे तो फिर मतलब एक त्यौहार के तौर पे कि हाँ हम इस समाज में अगर हैं तो ये हमारे समाज का एक त्यौहार हिस्सा है, तो वो इस वजह से भी करने लगते हैं। मगर यहाँ पर कोई इससे मतलब नहीं है। आम मुसलमान या किसी और से आप बात करें तो क्यों मनाते हो,
इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये हमारे धर्म में है, ऐसा मनाया जाता है, इसलिए हम भी करते हैं। मगर हुक्म ये था कि सबसे प्यारी चीज़, आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ हो उसी को उसकी राह में कुर्बान करना है। मगर लोग क्या करते हैं, कल कुर्बानी है, उसके 2 दिन पहले बकरा, भेड़, जो भी उनको मतलब कुर्बान करना है उसको ख़रीदते हैं, लाते हैं, 2-4 दिन खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद उसको काट देते हैं। ना तो अल्लाह के पास मांस पहुंचता है, ना तो खून पहुंचता है, ना कुछ भी नहीं पहुंचता है। सिर्फ और सिर्फ एक भावना होती है कि हाँ हमने उनकी राह में ये कुर्बानी दी, भावना ही पहुंचती है वहाँ तक देखा जाए सही तरीके से तो। मगर उसको लोग अपने जिभ्या यानी जीभ की स्वाद के लिए बस ऐसे किया जा रहे हैं। अगर अमूमन देखा जाए तो कुर्बानी वाले दिन से ज़्यादा जानवर पूरे भारत में या और कंट्री में जहाँ मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा जानवर रोज़ काटे जाते हैं। मगर मेन काम तो यही रहता है कि बस जानवर काटा जाए, खाया जाए, खिलाया जाए, और इससे मतलब नहीं है कि ये हमारा प्यारा जानवर है। अरे भाई, आप किसी को 2 दिन पहले ख़रीद के लाए, आप उससे आपका लगाव कैसे हो सकता है? अगर आपको कुर्बानी सच में करना है तो किसी चीज़ को बचपन से उसको पालो, बड़ा करो, बड़ा हो, फिर वो उसे लगाव हो जाता है, एक आत्मीय लगाव हो जाता है। तब आप किसी चीज़ को अपने से जुदा करो या अलग करो तो थोड़ा आपको दर्द होगा कि हाँ किसी चीज़ के लिए मैंने किया। आप किसी को कल ख़रीद के लाए, आप उससे कैसे लगाव हो सकता है? नहीं हो सकता है। और उसको कुर्बान कर देते हैं और कहते हैं कि हमने कुर्बानी कर दी है। बस यही है कि खाला, चाचा, पड़ोसी ये सब कर रहे हैं और मैंने भी कर दिया है, तो वो लोग आ गए, खाए पिए, हम भी वहाँ गए, खाए पिए, बस यही चल रहा है सब चीज़। ऐसी कुर्बानी का कोई फ़ायदा भी नहीं, देखो सही बताएं आपको, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही कुर्बानी करना है तो हम जानते हैं कि इस पैसे का आप सही जगह सदुपयोग करो। आपके पड़ोस में कोई गरीब है या बीमार है या बुजुर्ग परेशान है, किसी चीज़ से परेशान है, किसी के घर में लड़की की शादी होने हैं या कोई और समस्याओं से जूझ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि उस पैसे का आप वहाँ पर यूज कर दें, किसी की मदद कर दें, किसी के सही जगह काम में आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी थोड़ी मदद से किसी का जीवन भर का काम बन जाए, हो सकता है कि मदद से किसी के बहन बेटी की शादी हो जाए, हो सकता है कि आपकी मदद से किसी का इलाज हो जाए, हो सकता है आपकी मदद से किसी का और काम बन जाए। ये होना चाहिए, ये भी एक कुर्बानी का जरिया हो सकता है कि उतना पैसा आप ज़कात के रूप में निकाल लें कि जिस तरह आप उससे बकरा या बकरी या भेड़ बकरी कुछ खरीदने वाले थे, वो पैसा आप उठा के वहाँ दे दें और उस व्यक्ति की मदद हो जाए। ये भी सब बहुत बड़ी कुर्बानी है और इससे समाज में एक सौहार्द बनेगा, बढ़िया माहौल रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, लोगों के एक दूसरे के उसमें मदद करने की भावना जागृत होगी, लोग एक दूसरे का मदद भी करेंगे। ये होना चाहिए। तो इसकी परंपरा यहाँ से शुरुआत हुई थी कि हज़रत आदम, सबसे पहली कुर्बानी हज़रत आदम ने दिया था। फिर इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हज़रत इब्राहिम के स्वप्न में अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आपको जो सबसे प्यारी आपकी वस्तु हो या चीज़ हो उसको आप हमारी राह में कुर्बान करें। तो उनके थे हज़रत इस्माइल, उनके बेटे थे, तो उन्हीं को कुर्बान करने गए। तो वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो जैसे वो कुर्बान करने के लिए अपनी तलवार या चाकू निकालते हैं तो फिर वो उछल के दूर गिरता है और भेड़ पे गिर जाता है और भेड़ कट जाती है। फिर यहाँ से इस परंपरा की शुरुआत हो जाती है। तो इसको आज मुस्लिम समाज उनकी मतलब भावना को या अल्लाह की राह में कुर्बान करने की इस भावना को याद करते हैं और कुर्बानी करते हैं। ये सदी